दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश इंडिया को लैंड ऑफ मिस्ट्रीज भी कहा जाता है। ये सच भी है क्योंकि इतिहास से लेकर वर्तमान तक हमारे देश में न जाने कितनी ही ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें आज तक समझा नहीं जा सका है। आज इस वीडियो में हम आपको इंडिया की 5 ऐसी सबसे बड़ी मिस्ट्रीज के बारे में बताएंगे जिनका जवाब ढूंढने की कोशिशें तो सैकड़ों बार हुई, लेकिन जवाब एक बार भी नहीं मिल पाया। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है मास बर्ड सुसाइड ऑफ जटिंगा। कोई इंसान जब सुसाइड करता है तो उसके पीछे कई वजहें बताई जाती है। सुनकर काफी दुख भी होता है, लेकिन अगर हम आपको बताएं कि बर्ड्स भी सुसाइड करती हैं तो आपको दुख के साथ साथ हैरानी भी होगी। अगर हम आपको बताएं कि इंडिया में एक ऐसी जगह है जहां हर साल एक नहीं बल्कि सैकड़ों बर्ड्स एक साथ सुसाइड करती है तो जी हाँ, आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये सच है। आसाम के जटिंगा इलाके में ऐसा बहुत सालों से होता आ रहा है। हर साल मानसून के आखिर में अलग अलग प्रजाति की ढेरों बर्ड्स इस इलाके के बैम्बू पोल से टकराकर अपनी जान दे देती हैं। इनमें टाइगर बिट्रेन, लिटिल एगर्ट और पॉन्ड हिरोन जैसी प्रजातियों की बर्ड्स होती है। 1960 में पहली बार इस घटना की तरफ दुनिया का ध्यान गया था। तब से लेकर अब तक न जाने कितनी बार इस घटना की जांच की गई, न जाने कितनी थ्योरीज दी गई, लेकिन ऐसा क्यों होता है इसका पुख्ता जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। लिस्ट में चौथे नंबर पर है लेक ऑफ स्केलेटन। उत्तराखंड की एक ऐसी जगह जो दूर से देखने पर काफी खूबसूरत लगती है, लेकिन जैसे ही हम पास से देखते हैं तो हमारी हड्डियों तक में सिहरन दौड़ जाती है। इसकी वजह भी हड्डियां ही हैं। जी हाँ, उत्तराखंड की रूपकुंड नाम की ग्लेशियर लेक सैकड़ों नर कंकालों से भरी पड़ी है। यहाँ जाने पर आपको हर तरफ नर कंकाल यानी इंसानों की हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देती है। ये नज़ारा किसी को भी डरा सकता है। इस झील में इन नर कंकालों को सबसे पहले 1942 में एक फॉरेस्ट रेंजर हरि किशन मधवाल ने देखा था। तब से लेकर अब तक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट से लेकर इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट तक इनकी कई बार जांच कर चुके हैं। कई थ्योरीज दी जा चुकी है। पहले कहा गया कि ये शायद 9th सेंचुरी में यहाँ आए जापानीज सैनिकों के कंकाल हैं। फिर इन्हें कन्नौज के किंग राजा जस धवल, उनकी पत्नी और उनके नौकरों के कंकाल बताया गया। माना गया कि वो लोग यहाँ से गुजरते समय किसी बर्फीले तूफान में फंस गए होंगे और बहुत मोटे मोटे ओलों की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई होगी। लेकिन क्या सच है और क्या झूठ, ये आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। तीसरे नंबर पर नाम आता है मैग्नेटिक हिल का। इंडिया के लद्दाख की ये जगह भी अपने अंदर एक बहुत गहरा रहस्य छुपाए बैठी है। इस जगह पर जाने पर गाड़ियां अपने आप पहाड़ी की तरफ आगे बढ़ने लगती है। खास बात यह है कि गाड़ियों का इंजन बंद होने पर भी गाड़ी चलती है। लोकल लोग इसे स्वर्ग का रास्ता बताते हैं तो कुछ का मानना है कि यहाँ पहाड़ से आने वाली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड गाड़ियों को अपनी तरफ खींचती है। वहीं कुछ लोग इसे नजरों का धोखा भी कहते हैं। खैर, वजह जो भी हो, लेकिन यहाँ आने वाले सभी टूरिस्ट कम से कम एक बार अपनी गाड़ी का इंजन बंद करके अपने आप गाड़ी के चलने का मजा जरूर लेते हैं। और सच क्या है ये पक्के तौर पर किसी को नहीं पता। अगली मिस्ट्री है डेथ ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारत की आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत आज तक भी एक रहस्य है। ऑफिशियली तौर पर बताया जाता है कि 18 अगस्त 1945 के दिन जापानीज ताइवान में एक प्लेन दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन ऐसा बताया जाता है। बहुत से लोग ऐसा मानते नहीं हैं। बहुत लोगों का मानना है कि ऐसा कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था और नेताजी ने ब्रिटिश साम्राज्य की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपनी मौत की कहानी रची थी। माना यह भी जाता है कि नेताजी बाद में इंडिया लौट आए और यहाँ किसी अनजान आदमी की तरह उन्होंने अपना जीवन गुजारा। इन अफवाहों को और बल मिला 1985 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रह रहे एक साधु की मौत के समय। गुमनामी बाबा नाम के उस साधु के समान में बहुत सी ऐसी चीजें मिली जो किसी के मन में भी शंका पैदा कर सकती थी। गुमनामी बाबा का चश्मा नेताजी के चश्मे जैसा था। लोगों का कहना था कि गुमनामी बाबा फराटेदार इंग्लिश और जर्मन बोलते थे। नेताजी भी इंग्लिश और जर्मन अच्छी तरीके से बोलते थे। उनके पास नेताजी से जुड़े कई दस्तावेज भी थे। पड़ोसियों का कहना था कि चोरी छुपे उनसे मिलने भी कई लोग आते थे। हम समझ रहे हैं कि ये सब सुनने के बाद आपका दिल और दिमाग भी असली जवाब का इंतजार कर रहा है कि क्या
गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन सच्चाई या तो किसी को नहीं पता या पता नहीं चलने दी गई। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है एलियन रॉक पेंटिंग ऑफ चरामा। साल 2014 में छत्तीसगढ़ के चरामा इलाके की पहाड़ी गुफाओं में कुछ ऐसी पेंटिंग्स मिली जिनका सीधा सीधा कनेक्शन एलियन से जोड़ा गया। इन पेंटिंग्स में मानवाकार जैसे चित्र बनाए गए हैं। इनमें कुछ चित्र वहां हजारों साल पहले रहे रोहिला कबीले के लोगों जैसे दिखते हैं, लेकिन दूसरी पेंटिंग्स को देखकर ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो मानव जैसी आकृति जरूर है, लेकिन मानव नहीं है। इन गुफाओं में उड़न तस्तियों की भी पेंटिंग्स हैं। चरामा से 250 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद इलाके की गुफाओं में भी ऐसी ही पेंटिंग्स मिली है। कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से जब इन पेंटिंग्स की जांच की गई तो पता चला कि कुछ पेंटिंग्स 2000 साल पुरानी हैं, जबकि कुछ पेंटिंग्स 10,000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। छत्तीसगढ़ के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड कल्चर ने इन पेंटिंग्स को लेकर इसरो और नासा से भी संपर्क किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि नासा की एक टीम ने 2018 में यहाँ का दौरा भी किया था, कुछ सैंपल्स भी इकट्ठे किए, लेकिन उसके बाद उनका कोई जवाब नहीं आया। तो क्या चरामा के लोगों ने 10,000 साल पहले एलियन देखे थे? ये रहस्य अभी तक एक रहस्य ही है। इनफैक्ट इस वीडियो में जितने रहस्य आपको बताए गए हैं उन सब पर से अभी पर्दा उठना बाकी है। ये सब सवाल अपने लिए आज तक भी जवाब तलाश रहे हैं। इस वीडियो के अगले पार्ट में भी हम इंडिया की कुछ ऐसी ही मिस्ट्रीज आपके लिए लेकर आएंगे जिनके जवाब लाख कोशिशों के बावजूद भी अब तक नहीं मिल पाए हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।